जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार के कुछ लेटर हैं आपके वेलफेयर से जुड़े हुए, ये मैं आपको समझाऊंगा। और भी कुछ जानकारी है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी नई नई जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है टाइम टाइम पर। दोस्तों, सबसे पहली जानकारी है ये ऑफिस मेमोरेंडम जो भारत सरकार ने निकाला है डीओपीटी की तरफ से। तो दोस्तों, ये लेटर है अलाउंसेस पे, भत्तों पर, जो आपका डीएडीआर पहले 40% से 50% हुआ, तो उसके बेस पर ये आधिकारिक पुष्टि हो गई है इस लेटर के द्वारा। तो दोस्तों, आपका 46 से 50% तो पहले ही अप्रूव हो गया था, लेकिन इस लेटर के अनुसार जो भी आपको बढ़े हुए भत्ते हैं, अलाउंसेस हैं, वो अब मिल पाएंगे, क्योंकि डीओपीटी ने ये लेटर निकाल दिया है कर्मचारियों के लिए। तो सबसे पहला इसमें अलाउंस बढ़ा है आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, और प्रत्येक बच्चे के लिए प्रत्येक महीने अब ये हो गया 2250 रुपए। और ऐसी दोस्तों हॉस्टल सब्सिडी है, ये भी हो गई है 6750। साइड में आप लेटर भी चेक कर सकते हैं डीओपीटी का जो निकाला गया है 2 अप्रैल 2024 का। तो साथ ही इसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो बढ़ा है, रिस्क अलाउंस है, इसमें भी दोस्तों बढ़ोतरी हुई है, नाइट ड्यूटी अलाउंस है, ये भी बढ़ गया है, ओवर टाइम अलाउंसेस है, ये भी बढ़ गया है, स्पेशल अलाउंस पेबल टू पार्लियामेंट असिस्टेंट, इसमें भी दोस्तों बढ़ोतरी हुई है। स्पेशल अलाउंस है जो चाइल्ड केयर ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटी, जिनकी वुमेन की डिसेबिलिटी है, बच्चों की देखभाल के लिए जो स्पेशल अलाउंस मिलता है वो भी इसमें बढ़ाया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहला तो ये लेटर यही है कि इसमें जो आपके भत्ते हैं, अलाउंसेस है, वो बढ़ाए गए हैं। बढ़ तो पहले गए थे, लेकिन इस लेटर के आने के बाद अब आपको बढ़े हुए भत्ते मिल पाएंगे। दूसरी जानकारी है, जो पेंशनर मेडिकल बोर्ड आउट हुए उन पेंशनर को भी एमएससीपी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जो पेंशनर्स मेडिकल बोर्ड आउट हो गए हैं, यानी जिनकी कम क्वालिफाइंग सर्विस है, उनको भी एमएससीपी दी जाती है। अब कंडीशन क्या है, अगर जैसे आप डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, तो अगर साथ में आप सर्विस एलिमेंट भी ले रहे हैं, तब आपको एमएससीपी दी जाएगी। जैसे कि कंडीशन मैंने आपको बताई, डिसेबिलिटी पेंशन के साथ साथ सर्विस एलिमेंट भी मिलना चाहिए, जब आपको एमएससीपी दी जाएगी। जैसे 2006 के बाद कई ऐसे पेंशनर आए हैं जो मेडिकल बैकग्राउंड पे आए हैं और उनको डिसेबिलिटी पेंशन भी दी जा रही है, सर्विस एलिमेंट भी दिया जा रहा है, तो उनको एमएससीपी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे एक रैंक में आप बोर्ड आउट हो गए हो, एक ही रैंक में आपने 8 साल से ज्यादा गुजार दी है, जैसे कोई सिपाही है जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल है या फिर 11 साल है, और वो एक ही रैंक में रहे हैं, तो उसके बेस पर उनको नायक की पेंशन मिल सकेगी, एक नेक्स्ट रैंक की पेंशन मिल सकेगी। तो दोस्तों, डायरेक्ट अगर आपको रिकॉर्ड मना करता है तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो फिर हम आपको एमएससीपी दिलवा सकते हैं। जैसे कोई सिपाही हो गए या फिर एक ही रैंक में 8 साल से ज़्यादा गुजार दिए, यानी मेडिकल बोर्ड आउट हो गए हैं और फिर वो एक नेक्स्ट रैंक पे नहीं आ पाए, मेडिकल कंडीशन की वजह से बोर्ड आउट हुए, उसके बाद वो घर आ गए, उनको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो इस केस में उनको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट दिया जा सकता है। शर्त यही है, एक ही रैंक में उन्होंने 8 साल से ऊपर गुजार दिए। जैसे कोई सिपाही है 10 साल 11 साल करके घर आ गए, तो उनको कैसे नायक की पेंशन मिलेगी, इस तरीके से हम उनकी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि डिसेबिलिटी पेंशन और सर्विस एलिमेंट दोनों मिलने चाहिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। आपको मार्च की पेंशन मिली। कई पेंशनर के मेरे पास कमेंट आए थे कि सर कम्यूटेशन अभी भी कट रहा है, 15 साल हमारे पूरे हो गए हैं। दोस्तों, अगर आपके 15 साल पूरे हो गए हैं और तभी भी आपका कम्यूटेशन काटा जा रहा है, तो इसके लिए आपको लेटर लिखना पड़ेगा, कंप्लेंट डालनी पड़ेगी, शिकायत डालनी पड़ेगी सीपी ग्राम में कि आपके 15 साल पूरे हो गए तभी भी आपका कम्यूटेशन काटा जा रहा है। दोस्तों, आपका कम्यूटेशन जैसे ही 15 साल पूरे होंगे उसके बाद रिस्टोर होता है, तो फिर आपकी पेंशन में से कोई अमाउंट नहीं काटा जाता। तो अगर आपका कट रहा है तो इसके लिए आप फिर शिकायत डालें। ऐसी दोस्तों, टैक्स आपका डिडक्ट किया गया है। कुछ पेंशनर कह रहे थे कि सर हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ है मार्च की पेंशन में से। जी हाँ दोस्तों, आपका कुछ अमाउंट डिडक्ट हो सकता है टैक्स की वजह से। इसके लिए आप अपनी पेंशन स्लिप भी चेक करिए कि आपका कुछ अमाउंट तो नहीं कटा है। अगर ज्यादा कट गया तो इसके लिए भी आप फिर कंप्लेंट डालेंगे, तब आपकी ये चीजें सुधरेंगी। कुछ पेंशनर कह रहे थे कि उनको पेंशन पे डीएडीआर नहीं मिला। अगर आपने री एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन पे टिक कर दिया है, यस कर दिया है, तो फिर आपको मार्च की पेंशन पे डीएडीआर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप री एम्प्लॉयमेंट है, दोनों जगह से आप पेंशन पा रहे हैं या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं, तो दोस्तों इसके बेस पर भी आपको कंप्लेंट डालनी पड़ेगी, री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो साल में एक बार दिया जाता है। उसके बेस पर आपको डीएडीआर सुचारू रूप से मिलेगा आपकी पेंशन पे, चाहे वो मार्च की पेंशन हो या फिर किसी दूसरी महीने की पेंशन हो। तो ये कारण भी है कि आपका डीएडीआर काटा गया होगा। फिर दोस्तों, अगर पेंशनर 50% परमानेंट डिसेबल्ड है, अगर आप परमानेंट डिसेबल्ड हो और उसके बेस पर आपको डिसेबिलिटी नहीं मिल रही, तो फिर आप एएफटी जा सकते हैं। या आपकी कोई प्रॉब्लम है
तो आप हमारे द्वारा भी जा सकते हैं, फिर हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। जिनकी 50% परमानेंट डिसेबिलिटी है, अगर डिसेबिलिटी नहीं मिल रही तो वो कोर्ट केस भी कर सकते हैं, उसके बेस पर उनको फायदा मिल पाएगा। या अगर आपको कोर्ट केस नहीं करना, हमारे थ्रू काम करवाना है, तो फिर हम भी आपका काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। ये सारे दोस्तों नई नई जानकारियां थी, लेटर पे जुड़ी हुई, इन लेटरों के बेस पर। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।